ओके, तो हम पढ़ रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। तो एप्पल एंड मलबेरी में लोअर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं सिर्फ। पोटैटो जो टाइप में मिलेंगे उसमें लोअर सरफेस पे ज्यादा मिलेंगे, अपर सरफेस पे आपको कम मिलेंगे। जो ओट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो स्टोमेटा बच्चे वो दोनों साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड। जो स्टोमेटा है वो दोनों साइड पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो नेक्स्ट कैटेगरी है जैसे ओट, वाटर लिली टाइप, वाटर लिली टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इस केस में क्या है, जो स्टोमेटा है जो एक रेयर कैटेगरी है जिसमें स्टोमेटा ओनली ऑन अपर साइड, स्टोमेटा जो है वो सिर्फ अपर साइड पे ही आपको नजर आएंगे। स्टोमेटा सिर्फ अपर साइड पे ही नजर आते हैं वाटर लिली टाइप के अंदर, यानी कि खासकर जो वाटर वाले प्लांट हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, तो स्टोमेटा वहां पे अपर साइड पे ही होने चाहिए, क्योंकि लोअर साइड पे तो वाटर रहेगा। तो जो फ्लोट करते हैं वाटर के ऊपर प्लांट्स, तो वहां पे अपर साइड पे स्टोमेटा आपको ज्यादा नजर आएंगे। और जो लास्ट कैटेगरी है वो है पोटामोजिटोन टाइप। इसमें स्टोमेटा जहाँ तो फंक्शनलेस ही होते हैं, स्टोमेटा एब्सेंट ही नजर आते हैं आपको, और अगर प्रेजेंट हुए तो उनका कोई फंक्शन नहीं होगा, वो फंक्शनलेस होंगे। तो फंक्शनलेस स्टोमेटा जो है वो आपको नजर आएंगे। ठीक है जी, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो स्टोमेटा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाला टॉपिक है बच्चे ट्रांसलेशन के अंदर, वो है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कि जो स्टोमेटा है वो ओपन एंड क्लोज कैसे करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे आपको क्वेश्चन आएगा आएगा 5 नंबर में आ जाए चाहे 3 मार्क्स में आ जाए, कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो कैसे होती है। ठीक है जी, तो काफी सारी थ्योरीज आई हैं रिगार्डिंग दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उसमें से जो एक थ्योरी है पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, वो सबसे सूटेबल है, उसको हम फॉलो करते हैं आजकल। लेकिन हम थोड़ा बहुत सभी के बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन सी थ्योरीज थी और कौन सी थ्योरी जो है वो क्या एक्सप्लेन करती है। कि स्टोमेटा देखो, जब दिन होता है तो स्टोमेटा ओपन कर जाते हैं, जब रात होती है तो स्टोमेटा क्लोज कर जाते हैं। ऐसा क्या होते हैं, ऐसे क्या चेंजेस आते हैं गार्ड सेल में या सब्सिडरी सेल में, जिसकी वजह से जो स्टोमेटा है वो ओपन एंड क्लोज जो है वो होते रहते हैं। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है ये टॉपिक, या फिर मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो काफी सारी थ्योरीज आई हैं। पहले हम फर्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टार्च शुगर कन्वर्शन थ्योरी। स्टार्च शुगर कन्वर्शन थ्योरी। बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं कि जो गार्ड सेल है उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, और अब भी सी बात है अगर फोटोसिंथेसिस होगी गार्ड सेल के अंदर तो क्या बनेगी जी, स्टार्च बनेगी, शुगर बनेगी। और जब वो स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होती है तो ऑस्मोसिस की वजह से जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है स्टोमेटा की वो होती रहती है। हम बात करेंगे कैसे ये थ्योरी है। तो ये एक्सप्लेन की थी सैयर नाम के साइंटिस्ट ने, J.D. सैयर, 1923। 1923 में ये थ्योरी आई थी और एक्सप्लेन की गई थी ये J.D. सैयर के द्वारा। तो और भी बहुत सारे फाइंडिंग, बहुत सारे जो साइंटिस्ट है उसको फॉलो करते हैं। तो इसका मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, तो हम बात कर लेते हैं। इन लाइट, लाइट में क्या होता है, स्टोमेटा ओपन क्यों हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या है बच्चे, कि जो गार्ड सेल ऑफ जो
गार्ड सेल हैं, स्टोमेटा के अंदर जो मेन है गार्ड सेल, उसके अंदर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस। उसके अंदर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस चलेगा। तो गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होती है, इस थ्योरी का मानना है कि गार्ड सेल जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होती है और वहां पे फोटोसिंथेसिस होगी। और अगर फोटोसिंथेसिस होगी, ऑब्वियस ही बात है एट डे टाइम पे हम बात कर रहे हैं, दिन में क्या होती है आपको पता ही है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस चलती है। और अगर दिन में फोटोसिंथेसिस चलेगी तो उससे क्या होगा जी, जो CO2 है प्लांट सेल के अंदर, गार्ड सेल के अंदर अगर हम बात करें, तो CO2 का लेवल हाई होगा या कम होगा, बताइए जी। अगर दिन में फोटोसिंथेसिस हो रही है गार्ड सेल के अंदर, तो गार्ड सेल में CO2 का लेवल हाई होगा बच्चों या लो होगा, हाई होगा। बोलिए किसी को पता हो। देखो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है जी, CO2 का अपटेक होता है, ऑक्सीजन का रिलीज। रिमूवल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फोटोसिंथेसिस होगी तो CO2 जो, देखो रेस्पिरेशन भी तो चल रही है प्लांट में, एक तरफ फोटोसिंथेसिस चल रही है, एक तरफ रेस्पिरेशन चल रही है। तो आपको पता ही रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 रिलीज होती है और ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। तो CO2 दिन में बन रही है, रेस्पिरेशन के थ्रू भी बन रही है, बाहर से भी आ रही है, और वही सारी CO2 फोटोसिंथेसिस में जा रही है। तो लाइट के अंदर डे टाइम में अगर हम बात करें, तो फोटोसिंथेसिस जो है उसके होने की वजह से जो CO2 है वो कंज्यूम होती रहती है। तो CO2 का लेवल जो है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सारी की सारी CO2, चाहे वो बाहर से आ रही है, स्टोमेटा के थ्रू आ रही है CO2, ठीक है, चाहे वो रेस्पिरेशन के थ्रू आ रही है, वो सारी की सारी CO2 किस में यूज हो रही है, फोटोसिंथेसिस में। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का काम क्या होता है, CO2 का अपटेक करना। तो CO2 का लेवल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा ना गार्ड सेल में। तो जो स्टोमेटल चैम्बर है वहां पे CO2 का लेवल लो हो गया। तो ये थ्योरी क्या कहती है कि दिन में गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस होने की वजह से, क्योंकि सारी की सारी CO2 तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही है, सॉरी बच्चों, बार बार नेटवर्क की वजह से उड़ जाता है कनेक्शन।
अभी आवाज आ रही है आपको? यस सर। सर तो हम पढ़ रहे हैं जी स्टार्च सर। शुगर कन्वर्शन थ्योरी। तो इस थ्योरी के अंदर ये जो साइंटिस्ट है इसका मानना है कि गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। अगर फोटोसिंथेसिस होगी दिन में तो CO2 का लेवल स्टोमेटा के अंदर कम हो जाएगा। तो CO2 का लेवल अगर कम हो गया तो CO2 का बच्चे पीएच के साथ ना इनवर्स रिलेशन होता है। हमेशा याद रखना, CO2 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पीएच के। ये तो आसान रहेगा, क्योंकि अगर CO2 का लेवल हाई है तो पीएच लो हो जाएगी, और अगर CO2 का लेवल लो है तो पीएच क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। तो जहां पे पीएच क्या होनी चाहिए जी? हाई होनी चाहिए या लो? हाई सर। हाँ जी, तो पीएच हाई हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि CO2 लो है ना। CO2 का लेवल अगर लो है तो पीएच हाई हो जाएगी गार्ड सेल के अंदर। तो गार्ड सेल में पीएच जो है वो लो हाई हो चुकी है ड्यू टू लो CO2 लेवल। और पीएच हाई होने का मतलब है कि जो गार्ड सेल है वहां पे एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है जी हमारे पास फॉस्फोराइलेज। तो फॉस्फोराइलेज नाम का जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है हाई पीएच पे। फॉस्फोराइलेज नाम का जो एंजाइम है वो एक्टिव हो जाएगा। तो अगर ये एंजाइम एक्टिव हो गया तो ये एंजाइम क्या करेगा जी? जितनी भी स्टार्च प्रेजेंट होगी गार्ड सेल में, स्टार्च प्रेजेंट है गार्ड सेल के अंदर, तो ये एंजाइम क्या करता है? फॉस्फोराइलेज एंजाइम इसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा। सारी की सारी जो स्टार्च है उसको ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में उसको कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए तो इसका नाम पड़ा स्टार्च शुगर कन्वर्शन थ्योरी। तो मतलब जो गार्ड सेल है उसके अंदर शुगर का लेवल क्या हो जाएगा दिन में? देखो, ये तो इनसॉल्युबल होती है स्टार्च, क्या होती है? इनसॉल्युबल। और ये क्या है? सॉल्युबल। तो ग्लूकोज 1 फास्फेट शुगर जो है वो गार्ड सेल में सॉल्युबल है। तो गार्ड सेल का जो वाटर है, तो मुझे आप बात बताइए, सपोज दिस इज गार्ड सेल और ये है सब्सिडरी सेल। तो जहां पे मैं बोल रहा हूं कि जो स्टार्च थी किसी टाइम अब वो शुगर बन गई है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गई है। तो जहां पे, क्योंकि वो सॉल्युबल है, पहले तो स्टार्च तो इनसॉल्युबल थी तो उसका तो ऑस्मोटिक प्रेशर से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब वो सारी की सारी जो स्टार्च है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन गई है गार्ड सेल के अंदर। तो गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा जी? आपने अब पूरा कंसेप्ट पढ़ा है वाटर पोटेंशियल का। तो जहां पे वाटर पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा या लो? लो। तो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाएगा, बिल्कुल ठीक है, लो हो जाएगा। आपको पता है जैसे जैसे, यानी कि जहां पे जो पानी था, जहां पे जो वाटर था उसमें शुगर घुल गई ना एक तरह से। तो पहले तो वो स्टार्च थी, पहले तो वो नॉन सोलुबल थी शुगर। तो स्टार्च तो इनसोलुबल होती है, लेकिन जैसे ही वो एंजाइम एक्टिव हो गया तो स्टार्च सारी शुगर में कन्वर्ट होगी। स्टार्च अगर शुगर में कन्वर्ट होगी तो जो गार्ड सेल का के अंदर जो वाटर पोटेंशियल था वो कम हो जाएगा। और जो बाहर वाला सेल है, जो सब्सिडी सेल है, वहां पे वाटर ज्यादा है, यहाँ पे तो शुगर नहीं है ना।
जहाँ पे तो पानी है तो वहां पे वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव है। तो ऑस्मोसिस क्या कहती है, पानी कहाँ से कहाँ जाएगा जी, अब बताइए वाटर की मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगी? सब्सिडरी सेल से सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में, वेरी गुड। तो जो वाटर है वो जहाँ चला जाएगा, ऑब्वियसली बात है, जहाँ पे वाटर पोटेंशियल हाई है, जहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम है, वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो जहाँ पे एंड ऑस्मोसिस होगी, तो गार्ड सेल में क्या होगी, गार्ड सेल में होगी एंड ऑस्मोसिस। और एंड ऑस्मोसिस होने की वजह से क्या हो गया, एंड ऑस्मोसिस होने की वजह से यहाँ पे क्या हो गया जी, गार्ड सेल क्या हो गई, गार्ड सेल बिकम टर्जिट, गार्ड सेल क्या हो गई, टर्जिड हो गई, स्वेल। एंड ड्यू टू दिस टर्जिडिटी जो स्टोमेटा है वो ओपन कर गई, स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गई। ठीक है जी। मतलब अगर गार्ड सेल, किसी बच्चे का माइक ऑन है, मतलब अगर गार्ड सेल जो है वो टर्जिड होंगे तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन। तो दिन में ये सारे स्टेप चलते हैं, ये एक थ्योरी है जो इसको फॉलो करती है। तो दिन में ये सारे स्टेप चलते हैं। तो मतलब लाइट की प्रेजेंस में गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, इसकी वजह से CO2 का लेवल लो हो जाता है। CO2 का लेवल लो होने की वजह से पीएच हाई हो जाती है गार्ड सेल में, पीएच हाई होने की वजह से एक एंजाइम है वो एक्टिव हो जाता है। वो एंजाइम जब एक्टिव हो जाएगा तो गार्ड सेल में जितनी भी स्टार्च बनी होगी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, देखो गार्ड सेल में स्टार्च कहाँ से आई, फोटोसिंथेसिस के थ्रू आई ना। उसने पहले लिख दिया था कि गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होती है, तो फोटोसिंथेसिस हुई तो स्टार्च बनी। तो जो स्टार्च बनी गार्ड सेल में वो इस एंजाइम ने क्या कर दी, शुगर में कन्वर्ट कर दी। तो जब स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो गई तो गार्ड सेल का जो वाटर पोटेंशियल था वो लो हो गया, और सब्सिडरी सेल का जो वाटर पोटेंशियल था वो हाई था। तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। तो गार्ड सेल के अंदर पानी जाना शुरू हो गया, और गार्ड सेल में अगर पानी जाएगा तो गार्ड सेल बिकम टर्जिड, यानी कि गार्ड सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा। और अगर गार्ड सेल स्वेल कर गया तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो रात के समय ये सारा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। ये तो हम फ्लस्टेड हो डे जाता टाइम, सर। बिल्कुल इस, ये तो हम डे टाइम की बात कर रहे हैं ना, इन नाइट। अब नाइट में सब कुछ उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। रिवर्स क्या हो जाएगा, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस तो होगी नहीं, ये तो दिन में होती ना फोटोसिंथेसिस, तो रात में तो फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। तो जितनी भी CO2 आएगी रेस्पिरेशन के थ्रू, चलो स्टोमेटा तो बंद हो जाएंगे, तो बाहर से तो CO2 आने वाली नहीं है, रेस्पिरेशन तो चलेगी ना रात को। और अगर रात को रेस्पिरेशन चलेगी तो CO2 तो निकलेगी निकलेगी सेल के अंदर, गार्ड सेल के अंदर, लेकिन वो CO2 फोटोसिंथेसिस में तो जाएगी नहीं। तो गार्ड सेल के अंदर यानी कि स्टोमेटल चैम्बर के अंदर CO2 का लेवल लो हो जाएगा कि हाई हो जाएगा जी रात में, बताइए जी। रात के समय CO2 का लेवल हाई होगा या लो होगा इस चैम्बर के अंदर? हाय सर। हाई हो जाएगा, हाई हो जाएगा ना, क्योंकि जितनी भी CO2 अंदर आ रही है रेस्पिरेशन के थ्रू वो फोटोसिंथेसिस में तो यूज ही नहीं हो रही, क्योंकि रात को तो फोटोसिंथेसिस होती नहीं। तो रात को फोटोसिंथेसिस वाला स्टेप तो बंद हो गया। तो जितनी भी CO2 सांस लेने के थ्रू पैदा हो रही है, देखो प्लांट सांस तो लेता है ना 24 घंटे, चाहे दिन है चाहे रात है। तो जब रात दिन में सांस ले रहा था वो सारी CO2 तो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रही थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन रात में क्योंकि फोटोसिंथेसिस बंद हो गई, तो जितनी भी रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 पैदा हो रही है वो कहीं भी यूज नहीं हो रही। और उसी वजह से सारा जो स्टोमेटल चैम्बर है जहाँ पे CO2 का लेवल हाई हो जाएगा, और अगर यहाँ पे CO2 हाई होगी तो पीएच यहाँ पे क्या हो जाएगी जी, गार्ड सेल में पीएच क्या हो जाएगी, लो। लो। सारा सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। पीएच लो हो जाएगी तो ये एंजाइम, ये जो एंजाइम है ना इसकी दूसरी एक्टिविटी ऑन हो जाएगी। ये रिवर्सिबल एंजाइम है, अगर ये एक्टिव हो गया तो स्टार्च से शुगर बनेगी, और अगर ये इनएक्टिव हो गया तो इस ग्लूकोज 1 फास्फेट से वापस स्टार्च बन जाएगी। समझ के बात? तो अगर गार्ड सेल के अंदर वापस स्टार्च बन गई तो गार्ड सेल का वापस जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव। हाई हो जाएगा। मतलब सब कुछ रिवर्स कर दोगे, अगर आप सब कुछ रिवर्स कर दोगे तो आप देखोगे कि जो स्टोमेटा जो एंड ऑस्मोसिस हुई थी वही आपको एक्स ऑस्मोसिस होती हुई दिखाई देगी, और एक्स ऑस्मोसिस होने की वजह से
जो गार्ड सेल हैं वो टर्जिड होने की जगह पे वो फ्लैसिड हो जाएंगे एंड स्टोमेटा आपका क्लोज हो जाएगा। क्लियर है जी? तो ये है पहली थ्योरी स्टार्च शुगर कन्वर्शन। ठीक है जी। तो ये है आपकी बच्चों पहली थ्योरी स्टार्च शुगर कन्वर्शन थ्योरी। तो फिर इसके बाद इस थ्योरी को फेल कर दिया गया। इसको इसलिए फेल कर दिया गया क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो स्टडीज हैं उसमें पाया गया है बच्चे की जो गार्ड सेल होते हैं ना, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होती। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होती। तो अगर गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगी? तो इसीलिए ये जो थ्योरी है वो क्या होगी जी, डिस्कार्ड कर दी गई। तो एक तो ये वजह थी इसको डिस्कार्ड करने की। एक और साइंटिस्ट आया था इसके बाद, स्टीवर्ट नाम का साइंटिस्ट था मे बी, स्टीवर्ट, हाँ दैट इज स्टीवर्ट। तो स्टीवर्ट नाम के साइंटिस्ट ने इस थ्योरी के अंदर थोड़े से और चेंजेस लगाए थे। उसने बोला था कि ये जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है ना, जो इस थ्योरी में बताया गया कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट का बन जाना गार्ड सेल के अंदर, उसी वजह से वाटर पोटेंशियल चेंज हो जाता है। ये ठीक है, ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट शुगर तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इसकी वजह से वाटर पोटेंशियल इतना भी चेंज नहीं होता। अगर आप किसी पानी में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को घोल दो ना तो इतना भी वाटर पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो इस थ्योरी में ये 2-3 कमियां थी जो आगे जाके दूसरी थ्योरी ने कवर अप की, लेकिन अल्टीमेटली वो थ्योरी भी फेल होगी। फिर हम पढ़ेंगे लास्ट में जाके पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और वही जो है वो ठीक भी है। तो पहली थ्योरी तो होगी स्टार्च शुगर कन्वर्शन थ्योरी, जो कि जेडी सैयर ने प्रोड्यूस की थी, इस थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। इसके बाद स्टीवर्ट नाम का साइंटिस्ट आया, स्टीवर्ट। तो स्टीवर्ट नाम का साइंटिस्ट आया, इसने भी उसी थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। स्टार्च शुगर कन्वर्शन जो थ्योरी है उसी थ्योरी को इसने फॉलो किया, लेकिन जो पिछली थ्योरी थी जो हमने अभी पढ़ी है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो सारे स्टेप वही हैं। स्टार्च, इसमें क्या थी कि गार्ड सेल था, गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई दिन के टाइम पे। जो चेंजेस है वो मैं बता देता हूँ बस आपको, सेम थ्योरी है बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। तो इन लाइट क्या होगा, गार्ड सेल था, वहां पे फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस होगी तो CO2 का लेवल लो हो गया, CO2 का लेवल लो हो गया तो पीएच हाई हो गई, पीएच अगर हाई हो गई तो वो एंजाइम ऑन हो गया, फॉस्फोराइलेज जो एंजाइम है वो एक्टिव हो गया। सारे स्टेप सेम है, बस इसने एक दो चेंजेस जो हैं वो आगे जाके लगा दिए। तो अब इसके बाद इसने बोला कि जब ये एंजाइम ऑन हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जहां पे जो स्टार्च है, स्टार्च किस में कन्वर्ट होगी जी, ग्लूकोज। तो जहां तक सेम है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। फिर इसने बोला कि जो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है जहां पे एक और एंजाइम आता है, फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेस। तो जहां से चेंजेस आने शुरू हो गए इस थ्योरी के अंदर, जहां तक सेम है वो थ्योरी दोनों। तो फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस ने इस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर आया एक और एंजाइम, फॉस्फाटेज, फॉस्फाटेज एंजाइम, जिसने ये फॉस्फेट भी निकाल दिया, पीछे बच गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बननी शुरू हो गई। तो यानी कि ये जो गार्ड सेल की हम बात कर रहे थे, जहां पे जो शुगर की बात हो रही थी वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं था। देखो पिछली थ्योरी तो कह रही थी कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जमा हो गया, लेकिन अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं, जहां पे जो शुगर इकट्ठी होती है वो कौन सी है, वो ग्लूकोज है। हालांकि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ही ग्लूकोज पैदा हुई है। तो ग्लूकोज के जमा होने की वजह से जहां पे वाटर पोटेंशियल, बाकी सारा कंसेप्ट सेम है, सारा कंसेप्ट सेम है, बस ये दो स्टेप जहां पे मैंने स्टार लगाए हैं,
ये 2 स्टेप उसने ऐड करती है। बाकी जो हमने पिछली थ्योरी में पढ़ा सब कुछ सेम ही होगा। गार्ड सेल के अंदर शुगर बढ़ जाएगी तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। जहाँ पे जो वाटर पोटेंशियल है वो पॉजिटिव में है तो सब्सिडरी सेल से जो वाटर है वो गार्ड सेल में चला जाएगा, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। सारी थ्योरी सेम है, बस उसने पिछली थ्योरी ने बोला था कि ग्लूकोज 1 फास्फेट इकट्ठा हो जाता है, लेकिन बाद में हमें पता चला कि ग्लूकोज 1 फास्फेट जो है वो इतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल चेंज नहीं कर सकता, तो ग्लूकोज 1 फास्फेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो 2 एंजाइम और उसने जोड़ दिया साथ में कि ग्लूकोज 1 फास्फेट ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, ग्लूकोज 6 फास्फेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। और बाकी सारा कंसेप्ट सेम है। तो दिन के समय ये होता है, रात के समय इसको रिवर्स कर दो। एट नाइट क्या करोगे आप, सारा साइकिल क्या कर दोगे, रिवर्स। तो ये है जी 2 थ्योरीज, स्टार्च शुगर कन्वर्शन थ्योरी। पर ये दोनों थ्योरी फेल हो गई क्योंकि हमें पता है कि जो गार्ड सेल है वहां पे क्लोरोप्लास्ट ही नहीं होती। अगर होती भी है कुछ केसेस में तो वो फोटोसिंथेसिस बहुत कम करती है, तो शुगर इकट्ठी नहीं हो सकती, स्टार्च इकट्ठी नहीं हो सकती इतनी ज्यादा कि वाटर पोटेंशियली चेंज कर दे और गार्ड सेल के अंदर पानी जाना शुरू हो जाए। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो 2 थ्योरीज हमने आज डिस्कस की हैं। तो जो तीसरी थ्योरी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, स्टार्च शुगर कन्वर्शन थ्योरी, सॉरी पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी। तो पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अटेंडेंस मैंने स्क्रीनशॉट आपके ले लिए हैं जी, कि लगातार आपका कंपटीशन भी है, उसमें अगर आपकी प्रेजेंस होगी तभी आपको आज की अटेंडेंस मिलेगी। ठीक है बच्चों? जी सर। ओके जी, थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. ओके बच्चों।